बहू, तुम्हारे पिताजी ने नए टीवी देने का वायदा किया था तुम्हारी शादी में, कहीं भूल तो नहीं गए? लेकिन माँ जी, पिछले महीने तो मेरे पिताजी ने वॉशिंग मशीन दी है और अब टीवी। वही तो मैं कह रही थी, पर तेरे पिताजी मान ही नहीं रहे। सास की बात सुनकर काव्या सोच में पड़ जाती है। पिताजी पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेरी शादी के लिए उन्होंने पहले से ही इतना कर्जा उठा रखा है। बहू देख, तेरे मायके से टीवी आया है। पता नहीं पिताजी ने कैसे पैसे जुटाए होंगे इस एलईडी टीवी के लिए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और काव्या की सास बड़ी चीज पाने की लालच रखती है। बहू, तुम्हारे पिताजी मोटरसाइकिल कब भेज रहे हैं? क्या माँ जी, मोटरसाइकिल? वो तो पिताजी ने शादी में पहले ही दे दिया था। अरे बेटा, उन्होंने कुछ समय पहले ही मुझसे वादा किया था कि वो मेरे बेटे को दूसरी मोटरसाइकिल दिलाएंगे। नहीं, महंगी वाली। उनको वादा किए हुए 1 महीना हो गया। लेकिन माँ जी, हमारे पास तो मोटरसाइकिल है और वैसे भी वो खड़ी रहती है, उसका कोई यूज तो है नहीं, क्योंकि ये तो बाहर रहते हैं, नौकरी करते हैं। अरे बेटा, वो मोटरसाइकिल पुरानी हो गई है। तुम्हारे पिताजी ने खुद ही नई मोटरसाइकिल दिलाने का वादा किया था। अच्छा, ऐसा है क्या मम्मी जी? मम्मी जी, मैं 2-4 दिनों के लिए मायके जा आऊँ क्या? वहीं से मोटरसाइकिल का भी पता कर लूंगी कि कब दे रहे हैं पिताजी। हाँ बेटा, तू अपने मायके जा, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगी। अगले दिन काव्या अपने मायके जाती है और यह देखकर उसकी सास बहुत खुश हो जाती है। प्रणाम माँ जी, आप अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ, मैं अपना ख्याल रखूंगी और मोटरसाइकिल तो आ ही जाएगी। और हाँ, आते वक्त कुछ कीमती सामान जरूर लेकर आना, खाली हाथ मत आ जाना। खाली हाथ आना अपशगुन माना जाता है, ऐसा मानते हैं लोग। हे भगवान, इनका लालच तो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। काव्या अपने मायके पहुंचती है। अरे काव्या बेटा, आओ बेटा, अचानक कैसे आना हुआ? फिर काव्या अपने पिताजी को सारी बात बताती है। नहीं बेटा, मैंने तो ऐसा कोई वादा नहीं किया और अब तो मेरी सारी जमा पूंजी भी खत्म हो गई है। अच्छा, मतलब सासू माँ झूठ बोल रही हैं। काव्या अपनी सास की सारी चाल समझ जाती है और अपने पिताजी के घर 2 दिन रहने के बाद फिर वापस अपने ससुराल जाती है। ठीक है पिताजी, अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। बेटा, वो मोटरसाइकिल का क्या करें? कहीं तुम्हारी सास नाराज ना हो जाए। नहीं नहीं पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैंने सारी जरूरत की चीजें ले ली हैं और वैसे भी सासू माँ को कैसे खुश करना है वो मैं अच्छे से जानती हूँ। अपने पिताजी को दिलासा देकर काव्या ससुराल के लिए निकलती है। आओ बहू रानी, पिताजी कैसे हैं आप तुम्हारे? जी पिताजी ठीक हैं। काव्या की सास काव्या का बहुत ही खुशी से स्वागत करती है। बहू, तुम्हारे पिताजी ने मोटरसाइकिल के बारे में कुछ कहा? जी माँ जी, पिताजी कह रहे थे कि मोटरसाइकिल बहुत जल्दी ही आ जाएगी। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। जब तेरे ससुर जी और तेरा पति शहर से वापस लौटेंगे ना, तो घर में नई मोटरसाइकिल देखकर बहुत खुश हो जाएंगे, वरना मुझे कोई शौक नहीं है गाड़ी वाड़ी का। जी माँ जी, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। चलो छोड़ो, तुम खाली हाथ आई हो क्या? नहीं नहीं माँ जी, पिताजी ने मुझे आते वक्त 2 बड़ी ही मूल्यवान चीजें दी हैं। अच्छा, दिखा मुझे, क्या भेजा है समधी जी ने? हमारे समधी जी तो बहुत समझदार हैं। मम्मी जी, क्या मैं यह उपहार आपको रात के खाने के बाद दिखा सकती हूँ? लेकिन क्यों बहू, अब क्यों नहीं? दरअसल पंडित जी ने इसको खोलने का शुभ मुहूर्त रात का बताया है। लगता है समधी जी ने बहुत ही मूल्यवान चीजें भेजी है मेरे लिए। चलो ठीक है बहू, जैसा तुम्हें ठीक समझो। बहू, इसी खुशी में तुम आज कुछ मीठा बना लो, गाजर का हलवा बना लो, क्योंकि आज तुम्हारे ससुर और तुम्हारा पति भी वापस आ रहे हैं शहर से। रात को जब काव्या अपने ससुर और अपने पति के आने के बाद खाना परोसती है। बहू, ये क्या, सब्जी में तो बिल्कुल भी नमक नहीं है। काव्या, शायद तुम नमक डालना भूल गई। अरे तुम ये क्या लेकर आ गई? पहले नमक तो लेकर आओ। ये क्या है बहू, पहले जाकर नमक तो लेकर आओ। जी माँ जी, ये वही है। क्या तुम अपने मायके से नमक और चीनी लेकर आई हो? मैं तो तुम्हें बहुत समझदार समझता था, पर तुमने ये बहुत गलत किया। हाँ बहू, बेटा ठीक कह रहा है। तुम्हारे मायके वाले क्या सोचेंगे हमारे बारे में? जी वो, मैंने तो माँ जी की ही इच्छा पूरी की है। काव्या का पति और उसके ससुर दोनों उसकी सास की तरफ देखते हैं और वो थोड़ा घबरा जाती है। नहीं नहीं बेटा, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि तुम अपने मायके से नमक और चीनी लेकर आना। लेकिन माँ जी, आपने ही तो मुझे कहा था कि अपने मायके से मूल्यवान चीजें लेकर आना, नहीं तो अपशगुन होता है नई बहू के लिए। बहू, ऐसे मत बोलो, कौन से जन्म की दुश्मनी निकाल रही हो? मेरी मम्मी मुझे अक्सर कहा करती थी कि नमक और चीनी
दोनों ही गृहस्थी जीवन में बहुत ही मूल्यवान चीजें हैं। क्यों, ऐसा क्यों कहती थी वो? क्योंकि जब ये दोनों ही नहीं रहेंगे तो हमारे भोजन में कोई स्वाद ही नहीं रहेगा, बिल्कुल फीका लगेगा। इसी कारण हम भोजन का स्वाद नहीं ले पाएंगे। ये तो लाख टके की बात कही है तुम्हारी माँ ने। इनके बिना तो भोजन में कोई स्वाद ही नहीं रहेगा। बिना स्वाद जिंदगी के मतलब बिना सुगंध के फूल, बिना पानी की नदी और बिना स्वर की कोयल। जी पापा जी, यही कहना था मेरी माँ का। 1 मिनट बहू, अगर तुम्हारी सास तुम्हें कुछ कीमती लाने के लिए कहती रहती है तो क्या ये फ्रिज, टीवी और वॉशिंग मशीन सब तुम्हारे मायके से आया है? सास का सर शर्म से झुक जाता है। नहीं नहीं पापा जी, ये सब चीजें तो मेरे पिताजी ने अपनी इच्छा से दी हैं। तो फिर काव्या, इस बार माँ ने मूल्यवान चीजों की डिमांड क्यों की थी? मुझे लगता है माँ जी मेरी परीक्षा ले रही थी कि क्या मैं सच में समझदार बहू हूँ या नहीं। क्यों माँ जी? हाँ बहू, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। तभी उसी समय काव्या का पति और उसके ससुर दोनों हंसने लगते हैं। फिर तो बहू तुम अव्वल नंबर से पास हुई हो। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब मुझे बिल्कुल भी गृहस्थी जीवन की चिंता नहीं है। अब मैं आराम से 4 धाम की यात्रा पर जा सकती हूँ, क्योंकि मुझे इतनी समझदार बहू मिली है। बहू, हो सके तो मुझे माफ कर दे। मेरे लालच की वजह से तुम्हारे पिताजी को बहुत ही मुश्किलें उठानी पड़ी। नहीं माँ जी, कोई बात नहीं। आपने अपनी गलती मानी, ये आपका बड़प्पन है। काव्या की बात सुनकर सास बहुत खुश होती है और काव्या को आशीर्वाद देती। खुश रह बहू, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ जो मुझे तुम्हारी जैसी बहू मिली, संस्कारी, गुणवान और समझदार। ऐसी बहू भगवान सभी को दे। जुग जुग जियो मेरी बहू, हमेशा ऐसे ही खुश रहो बेटा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।